जय श्री राम। अध्यात्म गुरु चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे भक्तगणों, आज की कथा है मंदोदरी का हरण किसने किया था। मंदोदरी का भी क्या कभी हरण हुआ था, इसके बारे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मंदोदरी पंचकन्याओं में आती है और पंचकन्याओं में तारा, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी, कुंती, ये पंचकन्याएं हैं। और इन पंचकन्याओं के बारे में आज आपसे हम डिस्कस करेंगे कि इनका हरण क्यों हुआ था और ये वास्तविक किसकी पत्नी थी। चलिए शुरू करते हैं कथा को। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाला निशान दिख रहा है इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका संदेश के रूप में आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई दे। चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब बाली को भगवान विष्णु का वरदान मिल गया था कि तुम्हारी शक्ति कोई भी अगर सामने आएगा तो उसकी छीण हो जाएगी और आधी शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी। इसके बाद की कथा शुरू होती है मित्रों कि बाली की वरदानी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। इसका प्रमुख कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठ ही था। वह सुबह शाम ऋषियों की तरह संध्या वंदन किया बिना अपना दिन रात शुरू नहीं करता था। जब तक संध्या वंदन नहीं करता तब तक दिन रात शुरू नहीं करता। जब किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक दिन की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के मादंध रावण तीनों लोकों में युद्ध छल बल से किसी न किसी को, सबको किसी न किसी प्रकार से हराता चला जा रहा था। धीरे धीरे पूरे पाताल, आकाश, अंतरिक्ष को जीतकर जब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं के बारी बारी युद्ध करने लगा और सबको अपने अधीन कर चुका था, इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग करने लगा। परंतु बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया और 6 महीने तक तपस्या करता रहा। रावण कुछ नहीं कर पाया, तब चुपचाप दबा रह गया। 6 महीने बाद जब तपस्या खत्म करके उसने रावण से पूछ लिया कि अब बताओ, युद्ध मांग रहे थे, चले मैदान में। परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली और हार मानकर उसने दुश्मनी की गांठ बांधकर अपने दिमाग में यही रख लिया कि जब कभी मौका मिलेगा तब हम तुमसे उसका बदला जरूर लेंगे। ऐसे चलते चलते 1 वर्ष बीत गया और फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। और भाई के प्रेम बस में सुग्रीव की ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजारा करते थे सुग्रीव। अतः अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में ऋषि के वेश में आता है और बाली की आज्ञा की। उसने कहा, बाली की आज्ञा थी कि जब राज में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करें। दूत से ऋषि आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर ऋषियों को भोजन के लिए सेवा के लिए खुद आ गई। मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल दिया। दोस्तों, मंदोदरी और तारा ये दोनों सगी बहनें थीं, जो आपको आने वाली कथा में बताऊंगा। और इनका विवाह सुग्रीव और बाली से हुआ था, लेकिन रावण ने मौके की तलाश पाकर और उसने उनका हरण किया। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थीं और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस, आप राक्षसों के राजा हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं, वरदानी भी हैं। जब हमारे पति घर उपस्थित थे तब आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता होती, लेकिन यह तो चोरी और कायरता है जो आप कर रहे हैं। रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों के मुख से सुनी थी, देखने की इच्छा हुई तो आप देखा तो रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जाएगा तो उसे जीत नहीं पाएगा, इसलिए मुझे छल करना पड़ा। युद्ध नीति का यही शस्त्र है, यही अस्त्र है, क्योंकि राक्षसों में कोई युद्ध नीति होती नहीं है।
मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको, तुम्हारे परिवार, प्रजा, सैनिकों और सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे? क्या इसकी तुमने कभी चिंता की है? कभी चिंता तुम्हें नहीं है ना, भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर 6 माह के लिए मेरी पत्नी रहे, फिर मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मंदोदरी ने कहा, अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच जाएंगे और तुम, बाली, दोनों बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूं। मंदोदरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा छोड़ दो। रावण ने भी ये बात मान ली और किष्किंधा ले जाकर तारा को उसने उतार दिया। वह फिर मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के, पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, यह सच है? रावण ने कहा, यह सच है। तो मंदोदरी बोली कि मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बड़ा अट्टहास किया जिससे पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया और भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी के गर्भस्राव हो गया और उनका पुत्र समय से पहले पैदा हो गया। यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था और आतताई से अपने और अपने बाली पुत्र की रक्षा करने के लिए बुद्धिमानी पूर्व फैसला लिया था। मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की, इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके और जो निर्दोष है आप जिसका, उसी के हाथ में देखकर मानवता का परिचय दीजिए। रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल के छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दे दी। मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देकर बोली, मैं अपना अंग आपको, अपने बेटे को दान कर रही हूं, आज से तुम इसकी माता होगी। पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, अतः इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य, तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण से लंका क्यों चली गई? रावण के साथ में रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया। परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। 1 साल की तपस्या का व्रत लिए राजा बाली जब तपस्या खत्म हो चुकी थी तब वो सुग्रीव की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे और भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर राज्य को वापस लौट आए। जब यह सुना कि सुग्रीव राज्य की रक्षा को छोड़ा और अत्यंत क्रोध में, जब उसने सुना कि लेकर चले गए मंदोदरी को हरण करके, तो अत्यंत क्रोध में भयंकर लंका पहुंच गया दौड़कर और रावण को ललकारता हुआ लंका में विचरण करने लगा। राजा रावण डर से कांपने लगा और इस महल से उस महल में छुपता हुआ घूम रहा था। उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार रोकने के लिए परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बोली, वो बोली, बाली, क्रोध से बचने के उपाय बताया। कहा, राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल में कभी उस महल छुप जाया करता था। रावण ने दूत भेजकर बाली को राजमहल में बुलवाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, आपने अपने वचन का पालन करूंगा, आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंप दूंगा। पहले हमारे अतिथि को स्वीकार कर लीजिए। इस बात को सुनकर मेरे साथ भोजन कर लीजिए और मेरी दोस्ती को स्वीकार कीजिए प्रभु। रावण के दीन वचन को सुनकर मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हुआ और वह भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। जैसा कि सभी सनातनियों को पता है कि भोजन हमेशा पृथ्वी पर बैठकर लकड़ी के पटरे पर अटकू बैठा हुआ जाता है, फिर अंगुली पृथ्वी पर स्पर्श करती है और परंतु एड़ी पटरे पर ऊपर रहती है। दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच रखकर दाएं हाथ से भोजन खाया जाता है और भोजन करते समय मौन रहा जाता है। यही भोजन का तरीका है। खाना परोसने वाली स्वयं रानी मंदोदरी थी। उसने 2 थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिए। बाली ओम पूर्णदामी पूर्णदी
और वाला भोजन मंत्र उसने शुरुआत कर दिया और इसके बाद पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है। परंतु रावण अपनी थाली में एक ग्रास खाकर फिर दूसरा ग्रास तोड़कर उसमें ही रख देता है और थाली की अदला बदली कर देता है। मंदोदरी को पता था कि बाली कभी किसी का झूठा भोजन नहीं कर सकता, इसीलिए उसने रावण से यह काम करवाया था। बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर अत्यंत क्रोध में गर्जना की, जिससे सुनकर मंदोदरी के समेत 72,000 राक्षसियों के गर्भ साथ में गिर गए लंकापुरी में। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे जाकर छुप गया। गर्भस्राव के दर्द को समेटे हुए मंदोदरी पुनः हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा, हे वैष्णव, हे बलवानों में श्रेष्ठ महाराज बाली, आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी है। ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दें, यह एक ब्राह्मण है। वैसे भी मैं अब आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। अब आप इसके एक बार चखे हुए भोजन को जब नहीं खा सकते हो तो मेरे साथ कुछ कर चुका है यह रक्तस्राव हो जो सामने गर्जना हो रहा है, इसकी संतान पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रह गई। मंदोदरी की इस बात को सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा कि इससे गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसको शारीरिक रूप से कमजोर किया है, अतः आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को रोक नहीं सकती। और ऐसा कहकर पुनः अट्टहास करता है और लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस तरह बाली ने मंदोदरी की अनुशंसा की और सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ कर दिया और जीवन दान दे दिया। इसके बदले में रावण ने कुछ भी हो जाए पर किष्किंधा की तरफ देखने के लिए धोखा करने का सौगंध देकर उसने हमेशा के लिए किष्किंधा की तरफ आंखें उठाना बंद कर दिया। मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नरांतक, जो सत्वा से मास और ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में, जो अशुभ माना गया है। ज्येष्ठा के मूल पिता की मृत्यु हो जाती है और आचार्यों ने जो उपाय बताया वही रावण ने किया। सभी 72,000 बालकों को नदी में एक साथ बहा दिया, जो जाकर बहकर एक नदी के बीच में खड़े एक बट वृक्ष, जिसको बरगद का वृक्ष कहते हैं, उसी के पास पहुंचते हैं और उससे चिपक कर उसके दूध को पीते हुए बड़े हो जाते हैं। इस कथा को हम किसी दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको ये कथा आगे की कथा सुनना है तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि हम आपको इसके आगे की कथा सुनाएं। प्यारे भक्तगणों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही कथा को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी वाला निशान दिख रहा है इसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे। अब लेते हैं विदा। जय श्री राम।